Hello everyone, my name is Ravinder and I welcome you to another video on my YouTube channel। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे। हम सीखेंगे कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से चार्ट पे अपीयर होता है और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है इस ट्रेड में एंट्री लेने से पहले, और किस केस में हम इस पैटर्न के अकर होने के बाद एंट्री करेंगे और कहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और सीखते हैं इस पैटर्न के बारे में डिटेल में। तो डबल टॉप जो है, जब भी हमें चार्ट पे कैंडल्स के थ्रू एक एम शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिखे तो वो हमारा वहां पे डबल टॉप होगा। और सिमिलरली जो डबल बॉटम है वो हमें चार्ट पे डब्ल्यू शेप स्ट्रक्चर में दिखता है। तो जो डबल टॉप है हमारा वो एक बेयरिश इंडिकेशन पैटर्न है एंड जो डबल बॉटम है हमारा डब्ल्यू शेप स्ट्रक्चर दैट इज अ बुलिश इंडिकेशन पैटर्न। तो दोनों जो पैटर्न है दे बोथ आर हाईली इफेक्टिव, है ना, इफ आइडेंटिफाइड करेक्टली। तो अगर आप इसको सही टाइम पे और ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दिस कैन गिव यू अ वंडरफुल प्रॉफिट। तो इसलिए आपने कभी भी ट्रेड अगर लेना है तो आपको एक कंफर्मेशन की वेट करनी है कि ये टॉप या बॉटम बनने के बाद क्या एक्चुअल में आपके फेवर में जो मार्केट की मूवमेंट है वो जा रही है कि नहीं। तो वंस यू आर श्योर देन ओनली यू नीड टू एंटर द ट्रेड, ओके, एल्स अवॉइड इट। तो अब आगे मैं आपको व्हाइट बोर्ड की हेल्प से बताता हूं कि ये चार्ट पे हमें किस तरीके से दिखते हैं और किस तरीके से हमें इनमें एंट्री लेनी है और अपना एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि मार्केट हमारा जो है एक अपमूव शो कर रहा है और यहाँ पे हमें एक डबल टॉप फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये हमारा फर्स्ट टॉप है एंड दिस इज आवर सेकेंड टॉप। अब यहां पर हमारी जो एंट्री है वो बनती है इस पॉइंट के ब्रीच होने के बाद। तो अब हम नॉर्मली गलती क्या कर बैठते हैं, जैसे हमें डबल टॉप फॉर्म होता हुआ दिखता है हमें लगता है कि यहां से अब मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि हमने किताबों में यही पढ़ा हुआ है। बट मान लीजिए आप यहां पर इसको देख के एंटर कर गए और यहीं से मार्केट अगर रिवर्स हो जाती है फर्दर तो आपको उस केस में लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर आप वेट करेंगे एक फर्दर कंफर्मेशन की और उसके बाद ही आप जो है ट्रेड में एंट्री लेंगे। तो इस पॉइंट पे आपको वेट करनी है मार्केट को कंसोलिडेट करने के लिए। अगर यहां से कंसोलिडेट होके अगर ये आपको एक नीचे की डाउनवर्ड मूव देता है उसके बाद आपने यहां पर एंट्री करनी है, क्योंकि अगर आप यहां पर एंट्री करते हैं तो आपका लॉजिकल स्टॉप लॉस जो है वो यहां पर होगा विच इज क्वाइट फार। अगर आप इस तरीके का स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपका जो लॉस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आपने कंसोलिडेशन की अगर यहां पर वेट करी और उसके बाद आपने ट्रेड में एंट्री ली फर्दर जब आपको कंफर्मेशन हो गया तो अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस स्विंग हाई के ऊपर हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपके जो स्टॉप लॉस पॉइंट्स है, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस आपने यहां पे लगा दिया और जो आप रिस्क ले रहे हैं इस ट्रेड में एंटर करने के बाद वो भी थोड़ा सा जो है आपका कम हो गया। तो इसलिए आपको वेट करनी है कंफर्मेशन की और उसके बाद ही आप ट्रेड में एंटर करेंगे। और जो डबल बॉटम पैटर्न है बिल्कुल इसके उल्टा जो है डब्ल्यू शेप में वो फॉर्म होता है। जैसे मार्केट मान लीजिए एक डाउनवर्ड मूव में है और यहां पर आपको जो है ये डबल बॉटम आपको दिख रहा है और फिर आप कंसोलिडेशन की वेट करेंगे। जब ये कंसोलिडेशन के बाद यहां पे ब्रेक करेगा तब आप यहां पर एंट्री लेंगे। इनकेस अगर मान लीजिए आपको यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखती है, लेट सपोज यहां से मार्केट जा रही है और ये डबल बॉटम आपका बना और यहां से एकदम मार्केट इधर पे चलेगी, तो अब जब भी इस तरीके की फास्ट मूव आएगी तो आपने जल्दी नहीं करनी है एंट्री करने के लिए, क्योंकि अगर ये मूव निकल चुकी है और आप यहां पर एंटर करेंगे तो मोस्ट लाइकली यहां से मार्केट जो है, क्योंकि लगातार तो ऊपर जाएगी नहीं मार्केट, कहीं ना कहीं पे वो होल्ड करके एक बार दोबारा से नीचे की तरफ आएगी। और अगर आप हाई पॉइंट पे जाके गलती से एंट्री ले लेते हैं तो फिर आपके लॉस के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो अगर कभी फास्ट मूव आती है और वो इस पॉइंट को ब्रिज करके ऊपर चढ़ जाता है, आपने वेट करना है, क्योंकि वहां से मार्केट नीचे आएगी और एक बार रिटेस्ट करेगी पॉइंट को और रिटेस्ट होने के बाद जब वो फर्दर ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे ही आपको कोई बुलिश सिग्नल मिलता है जैसे कि एनगल्फिंग कैंडल मिल जाती है तो आपने वहां पर एंटर करना है और आपने एक लॉजिकल स्टॉप लॉस यहां पर अपना प्लेस करके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अपना टारगेट लेके चलना है।
ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कंफर्मेशन जरूरी है अपने ट्रेड्स को फिल्टर करने के लिए। अगर आप हर डबल टॉप और हर डबल बॉटम में एंट्री करेंगे तो आपके लॉस के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। बट अगर आप अपने ट्रेड्स को फिल्टर कर देंगे और फर्दर कंफर्मेशन के साथ एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये आपको मैं ये लाइव चार्ट का एक एग्जांपल है जहां पर मैंने मार्क किया हुआ है एक डबल टॉप। देखिए यहां पे हमारा फर्स्ट टॉप है एंड दिस इज आवर सेकंड टॉप। तो अब क्या है यहां पर जैसे ही देखिए यहां पे सेम वही जो मैं आपको केस बता रहा था कि यहाँ पे फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप क्रिएट होने के बाद जो है मार्केट ने डायरेक्ट एक ब्रेकडाउन दे दिया। कंसोलिडेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिली है मुझे, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा रीटेस्ट की। तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आई और फिर एक देखिए फर्दर एक रीटेस्ट हुआ और यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे मुझे एक एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता हूं तो इस पॉइंट पे एंट्री लेने के बाद जो मेरा लॉजिकल सपोर्ट स्टॉप लॉस है वो इस स्विंग के ऊपर का बन जाता है। तो यहां से मैंने अपना स्टॉप लॉस भी कंट्रोल कर लिया और यहां से आप देखेंगे कि मार्केट ने एक अच्छी डाउन मूव दी और यहां पे हमें एक कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाते एज अ प्रॉफिट। ओके, तो ये देखिए नेक्स्ट जो मैंने स्लाइड बनाई है इसमें एक फॉल सिग्नल जो है लोकेट किया है। अब आपने इस तरीके की ट्रेड एंट्रीज में अपने आप को सेव करने की कोशिश करनी है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, डबल बॉटम हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि लोग डबल बॉटम देखते ही यहाँ पर जो है एक बुलिश ट्रेड में एंटर कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले मतलब अर्ली एंट्री ले लेते हैं कंफर्मेशन की वेट किए बिना कि अब डबल बॉटम बन गया तो चलो अब हम एक बुलिश ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि हमने किताबों में और वीडियोस में यही सीखा है। तो यहां पर अगर कोई एंट्री ले ले और देखिए यहां पर मार्केट एकदम से इंस्टेंटली रिवर्स हो गई। हालांकि अगर एक कॉशियस ट्रेडर इस केस में ट्रेड लेता तो वो वेट करता यहां पर फर्दर कंसोलिडेशन की, या अगर तेज मूव से ये ऊपर चल जाता तो एक रीटेस्ट की वेट करता, तो वो इस अपने आप को इस लॉस से डेफिनेटली बचा लेता, क्योंकि पेशेंस जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जब तक आप ट्रेड को समझ के उसमें एंटर नहीं करेंगे तब तक आपके जो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए आपने डबल टॉप और डबल बॉटम जब भी आपको लोकेट हो आपने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की वेट करनी है, और जब आप डेफिनेटली श्योर हो कि हाँ अब ये हमारे फेवर में ट्रेड जो है जा सकता है और यहां पर हमें एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने का मौका मिल रहा है, उसके बाद ही आपको जो है ट्रेड में एंट्री लेनी है। तो अब तक जो हमने इस वीडियो में सीखा है कि हमें डबल टॉप और डबल बॉटम जो चार्ट पैटर्न है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, और जो कॉमन जो मिस्टेक्स है हमने अवॉइड करनी है वो हमने इस वीडियो में सीखी है, और इस पैटर्न को हमने किस तरीके से ट्रेड करना है और कहां पर हमें अपना एंट्री रखना है और स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये चीजें हमने आज की इस वीडियो में सीखी। आई होप आपके जो भी डबल टॉप और डबल बॉटम को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स है मैं क्लियर कर पाया। जस्ट इन केस अगर कोई भी पॉइंट है जो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर पाया और या जो आपको समझ नहीं आया तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एट द अर्लीस्ट। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर बंद करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।